डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद नुमान। बेटा ये हमारा 10th क्लास का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 और सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो 10th क्लास बेटा हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन के जो इनिशियल चीज़ें थी, जो जनरल रूल्स थे, वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह से आज कुछ बेसिक चीज़ें हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, जिनको आज हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करना है। उसके बाद जो बाकी तमाम रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स अगर आपको तीनों अच्छे तरीके से समझ लेते हैं आप, तो तमाम बाकी के आगे जो चेंजेस हैं उनको इजीली आप डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तवज्जो के साथ बात को समझिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से पहले हिस्से को कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखी गई होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली चीज़ और इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाली चीज़ में चेंजेस क्या क्या करने होते हैं हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इज आर एम को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब को हैड बीन बनाते हैं, विल और शैल को वुड और शुड में कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ वर्ड्स भी सीखे। जो करीब की चीज़ें हैं उनको दूर की चीज़ों में आपने शो करना है, चेंज करना है। मिसाल के तौर पर दिस को डैट में कन्वर्ट करना है, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, उसके बाद यस्टरडे को द डे बिफोर, अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में। इस तरह से जो करीब की चीज़ें हैं उनको दूर की चीज़ों के साथ जो है रिप्लेस करना है, यानी नियरनेस को फारनेस के साथ रिप्लेस करना है। नियरनेस को फारनेस के वर्ड्स के साथ जो है वो चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आज लिखता हूँ एग्जाम्पल्स कुछ। हम लोगों ने प्रोनाउंस भी पढ़े थे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, वो कल हम लोगों ने कर लिए थे। Example number 2 is उसके बाद थर्ड वन एग्जाम्पल आगे लिख लेते हैं। थर्ड वन एग्जाम्पल इज अली said
आई वॉज, बल्कि ये तो रिप्लेस करेंगे ना, तो आई एम टेलिंग अ लाई टुडे क्लास मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनमें कुछ मज़ीद ऐसी बेसिक्स हैं जो लास्ट तक यूज़ होनी हैं, तो उनको कैसे क्या क्या चेंजेस एप्लीकेबल होंगी वो देखते हैं हम। सबसे पहली बात जो मैंने पहली एग्जांपल लिखी है वो यहाँ पर है ही सेज इन्वर्टेड कॉमास आई एम आ गुड बॉय। अभी तक जो हमने चीज़ें कर ली हैं उसके मुताबिक ही मैं इनको चेंज करूँगा, ही सेज। ठीक है, जुमले को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास वर्ड लिखा होता है से, जो से का वर्ड हमारे पास लिखा होता है इसे हम एक लिखा होगा से और एक होगा से टू, इसी तरह से सेड और सेड टू। जब हमारे पास से लिखा होगा तो इसको एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर सेड लिखा होगा तो सेड को भी एज इट इज़ रहने दें, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर से टू लिखा हुआ है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे टेल के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा हुआ है सेज टू तो उसको चेंज करेंगे टेल्स के साथ। सिंपली से लिखा हुआ है उसको से में ही रहने दें, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर से टू लिखा हुआ है तो उसे टेल बना दें, अगर सेज टू लिखा हुआ है तो उसे टेल्स बना दिया जाएगा। उसके बाद सेड को भी सेम इसी तरीके से, अगर सेड सिंपली अकेला लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज सेड ही लिखा रहने देंगे। अगर सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड के साथ। सेड टू को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे टोल्ड के साथ। ठीक है, तो इसी जो फर्स्ट वन एग्जांपल है इसी से ही एप्लीकेबल करते हैं ही सेज। अब इसके आगे टू तो नहीं लिखा हुआ, अगर टू लिखा होता तो हम टेल्स बना देते, टू नहीं लिखा हुआ तो हम भी चेंज नहीं करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के बाद हम डैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हुए, डैट लग गया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग, यहाँ तक रिपोर्टिंग का काम ख़त्म। इन्वर्टेड कॉमास शुरू तो रिपोर्टेड का काम स्टार्ट हो गया है। ये रिपोर्टेड का जो जुमला है उसका सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में। अब ये सब्जेक्ट आई जो है, कल जो मैंने प्रोनाउंस का टेबल बनवाया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कि आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, ये सारे के सारे होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। उसके बाद यू, योर, योर्स, यू, ये होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर। उसके बाद दे, देयर, देयर्स, देम और इट, इट। ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। अब रिपोर्टेड का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज होगा, तो इसी के मुताबिक से, इसी के तरीके से आई जो है फिर ही के साथ ही में चेंज होगा। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही सेज डैट ही। हमने पढ़ा था कि इज, आर, एम को वॉज वर्ब बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में आपने टेंस की जो बेसिक सेंस है, यानी प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, यानी हम सेंस चेंज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट से जुमले को पास्ट में लेकर जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है, इसी तरह विल शैल को वुड शुड बनाना है। ये उस वक्त सिर्फ चेंज करना है
जब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उससे पहले का हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में लिखी हुई है, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। प्रेजेंट में या फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे जो बेसिक टेंस की सेंस है ना वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो टेंस है ना, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करते हैं तो वो नहीं करेंगे। अब देखें ये जो पहला हिस्सा है ये प्रेजेंट में है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब आगे जो जनरल चेंजेस हैं यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस की जो चेंजेस हैं वो होंगी, नियरनेस फॉरनेस में जाएगी, लेकिन जो बेसिक टेंस का फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। आई बात समझ। अगर हमारा पहला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी गई है, पास्ट का जो सिंपल है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अलगर्ज के जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट में है तो फिर आगे टेंसेस की चेंजेस अकॉर्डिंगली होंगी जैसे हमने सीखी थी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना देंगे, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस और बाकी तमाम सारी की सारी टेंसेस वाली चेंजेस एप्लीकेबल होंगी। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर आगे जो टेंसेस की चेंजेस हैं वो नहीं होंगी, जनरल चेंजेस होंगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला हिस्सा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में पहला हिस्सा होने की वजह से आगे टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ जनरल चेंजेस होंगी। जनरल चेंजेस में क्या है कि आपने प्रोनाउंस को चेंज करना ही करना है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साथ। प्रोनाउन चेंज कर दिया, प्रोनाउन अब ये देखो ये बेसिकली ये प्रेजेंट के मुताबिक लिखा हुआ है, यूज ऑफ इज आर एम है, ठीक है। तो ही के साथ ऑब्वियस बात है एम तो नहीं लगता, हमने सीखा था कि हमने इज आर एम को वॉज वर्ब बनाना है, लेकिन वो तब बनेगा जब पहला हिस्सा पास्ट में होगा, पहला हिस्सा पास्ट में नहीं है तो इज आर एम को वॉज वर्ब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ही की मुताबिकत से प्रेजेंट में रहते हुए जो है वो ही के साथ एम नहीं बल्कि ही के साथ इज लगता है, ठीक है। जुमला प्रेजेंट में या पास्ट में तो नहीं गया, इज आर एम वॉज वर्ब जो है, इज आर एम प्रेजेंट में है, वॉज वर्ब पास्ट में होता है। प्रेजेंट में लिखकर दिया गया था तो हमने भी प्रेजेंट के हिसाब से ही के साथ इज लगाया, क्योंकि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इज आर एम प्रेजेंट में और वॉज वर्ब पास्ट के हिसाब से लगाया जाता है। अ गुड बॉय इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसने एज इट इज सेम रहना है। ये सॉल्व हो गया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। उसके बाद सेकंड वन इज शी हैज सेड यू वॉज इल। अब देखें इस जुमले में भी जब इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे, शी हैज सेड, ठीक है, शी हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमास को किया खत्म तो आगे लगाएंगे डैट। अब आगे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है जो रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमने कहा था कि चेंज करना है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको फिर हम सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक। शी हैज सेड, इसके आगे कहा किसको है वो तो लिखा ही नहीं गया, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में अपने पास से यहाँ मी या अस सब्जेक्ट फर्ज कर लें, लेट कर लें, सपोज कर लें। अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेकंड पर्सन यू से स्टार्ट हो रही हो और उससे पहले, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि जो अपना सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के। और अगर ऑब्जेक्ट भी मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में उसके वहाँ पर जो है हम मी या अस फर्ज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, मी या अस लेट कर लिया। अब इसके हिसाब से जो है हम यू को चेंज करेंगे।
यू को अब चेंज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन में वापस, थर्ड पर्सन में नहीं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन बना देना है, लेकिन जो आगे यू से स्टार्ट हो रहा होगा, सेकंड पर्सन से जब जुमला स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ अगर लिख कर दिया गया होता तो ठीक था, अगर यहाँ लिख कर नहीं दिया गया तो हमने अपने पास से मी या अस फर्ज कर लिया, और ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया तो फिर आपने इसको थर्ड नहीं, इसको भी फर्स्ट ही बनाना है वापस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मी फर्स्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, तो मी के हिसाब से यहाँ बनेगा आई, यू को यहाँ पर आई से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद वॉज इल। अब देखें हमने पढ़ा था कि वॉज और वर को हम रिप्लेस करते हैं हैड बीन के साथ। अब हैड बीन के साथ रिप्लेस करने से पहले एक बार ये भी देख लें कि हमारा जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है, वो प्रेजेंट के मुताबिक तो नहीं हुआ। अब देखें हैज़ और हैव, ठीक है। हैज़ और हैव जो है बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और उसके साथ ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, हैज़ हैव प्रेजेंट, और सेड से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमने अभी सीखा है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टेंस में या फ्यूचर के किसी भी टेंस के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग स्पीच होगी, यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले का हिस्सा होगा, तो ऐसी सूरत में आगे टेंस की जो सेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। जनरल चेंजेस करेंगे जैसे प्रोनाउंस की कर दी है, लेकिन टेंस का स्ट्रक्चर, उसकी सेंस चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अगर पहला हिस्सा पास्ट के किसी भी टेंस के मुताबिक होता तो फिर आगे टेंसेस वाला चेंज होना था, लेकिन इसका पहला हिस्सा प्रेजेंट में ही है, चाहे परफेक्ट में या कंटिन्यूस में या परफेक्ट कंटिन्यूस कंबाइन है, लेकिन है तो प्रेजेंट ही ना। तो ऐसी सूरत में आगे जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही चलेगा। अब आई के साथ वॉज ही लगता है, वर नहीं लगता, तो इसीलिए वॉज इल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सॉल्व हो गया। क्लियर। उसके बाद थर्ड वन एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वन एग्जाम्पल इज अली सेड आई एम टेलिंग अ लाई टुडे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंगली जैसे अभी तक हमने चीज़ें सीखी उन्हीं के हिसाब से इसको भी सॉल्व करते हैं। अली सब्जेक्ट लिख लिया सेड, अगर टू लिखा होता तो फिर इसे टोल्ड में कन्वर्ट करते, लेकिन सेड के आगे टू नहीं लिखा हुआ तो इसीलिए हमने भी इसको चेंज टोल्ड में नहीं किया। कॉमास को किया ख़त्म तो लग गया डैड। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड है इन्वर्टेड कॉमास वाली, ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन बनाना है, थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट को देख लें। थर्ड पर्सन में तो शी भी आता है, ही भी आता है, इट भी आता है, दे भी आता है, लेकिन ये देखें ये जो सब्जेक्ट है ये अली है, तो ऑब्वियस बात है कि वो शी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ किसी लड़की का नाम लिखा दो तो फिर हम इसको फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन शी बनाते, लेकिन यहाँ पर एक लड़के का नाम है अली, ठीक है, और अली सिंगुलर है तो इसीलिए थर्ड पर्सन दे के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। इसी तरह से फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है ही का, क्योंकि अली एक लड़का है तो उसके हिसाब से थर्ड पर्सन ही बनता है, यहाँ पर ही के साथ रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एम टेलिंग, हमने पढ़ा था कि अगर हमारी रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड से पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वाला है, अगर वो पास्ट के मुताबिक है, उसका पहला हिस्सा अगर पास्ट में है तो फिर आगे हम टेंसेस की सेंस को चेंज करेंगे। तो इसका सेकंड फॉर्म लिखिएगा अली सेड, ठीक है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक इसका पहला हिस्सा है, पास्ट में है, तो आगे टेंसेस की सेंस भी चेंज होगी। इज आर एम को हमने पढ़ा था कि हम वॉज वर बना देंगे, ही के साथ वर नहीं वॉज लगेगा। इज आर एम को हमने सीखा था कि वॉज और वर में चेंज करना है, तो ही के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता क्योंकि ही सिंगुलर है। उसके बाद टेलिंग अलाई एज इट इज आ गया, फिर उसके बाद टुडे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि टुडे को रिप्लेस करना है दैट डे के साथ, दैट डे, ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो क्लास जो जनरल रूल्स थे, जो इंट्रोडक्शन था और प्रॉपरली जो रूल नंबर 1 था कि प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करना है और किस प्रोनाउन को किस में चेंज करना है, वो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं हमारे, वो हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे और उनके सारे जनरल रूल्स और बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो हम अभी तक कर चुके हैं।
इसके बाद आगे जो है वो रूल्स हैं एज इट इज़ के इम्पेरेटिव के केस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव के केस में, और बाकी तमाम चीज़ें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर ये जनरल चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, इंट्रोडक्शन के जो 3 लेक्चर्स में मैंने सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, अगर ये ना आई तो आगे जाकर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए इनको अच्छे तरीके से समझें और फिर इनकी खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आते हैं। खाली पढ़ लेने से, सुन लेने से या देख लेने से नहीं आएंगे, प्रैक्टिस के बगैर ये आना नामुमकिन समझें इनको। तो क्लास अगर इसके हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।